भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार को युवा पीढ़ी को लेकर दिए गए अपने एक बयान पर मचे बवाल के बाद शुक्रवार को स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। मीडिया के एक वर्ग की ओर से उनके मौखिक बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए सीजेआई ने पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी देश के युवाओं के खिलाफ नहीं बल्कि फर्जी डिग्री के सहारे व्यवस्था में घुसने वाले परजीवियों के खिलाफ थी। मुख्य न्यायाधीश ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, मुझे ये पढ़कर बेहद दुख हुआ है कि कैसे मीडिया के एक वर्ग ने कल एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान की गई मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे क्षेत्रों में घुस आए हैं। ऐसे ही कुछ लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसीलिए वे परजीवी की तरह हैं। सीजेआई ने युवाओं की आलोचना करने के दावों को पूरी तरह आधारहीन और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने देश की युवा शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि ये सुझाव देना बिल्कुल बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं के मन में मेरे लिए बहुत सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूँ। बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत ने शुक्रवार को कुछ बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे कॉकरोच जैसे हैं जो आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, फिर व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। उनकी ये टिप्पणी उस समय आई जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में वकील वरिष्ठ वकील का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में पहले से ही कुछ ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर लगातार हमला करते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता वकील से कहा था कि पूरी दुनिया वरिष्ठ वकील बनने के योग्य हो सकती है लेकिन कम से कम आप तो इसके हकदार नहीं है। सीजेआई ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट याचिकाकर्ता को वरिष्ठ वकील का पदनाम प्रदान करता है तो सुप्रीम कोर्ट उनके पेशेवर आचरण को देखते हुए इसे रद्द कर देगा। सीजेआई ने फेसबुक पर याचिकाकर्ता की ओर से इस्तेमाल की गई भाषा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कई युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें ना तो कोई नौकरी मिलती है और ना ही पेशे में कोई जगह है। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करने लगते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से ये भी पूछा कि क्या उसके खिलाफ कोई अन्य मुकदमा नहीं है। पीठ ने पूछा कि क्या ये उस व्यक्ति का आचरण है जो वरिष्ठ वकील के रूप में नामित होना चाहता है। कोर्ट ने कहा वरिष्ठ वकील का पदनाम एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है और इसके लिए प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या वरिष्ठ वकील का पदनाम एक प्रतिष्ठा प्रतीक है जिसे केवल दिखावे के लिए रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये उचित प्रतीत होता है। कोर्ट ने पाया कि वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से कहना चाहता है कि वो काले कपड़े पहनने वाले कई लोगों की डिग्री सत्यापित करे क्योंकि उनकी डिग्री के असली होने पर गंभीर शक है। पीठ ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं करेगी क्योंकि उन्हें उनके वोटों की जरूरत है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पीठ से माफी मांगी और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। फिर पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।